देश में इस समय कट्टरपंथी जिहादियों की मानसिकता के चलते दो समुदायों के बीच में जहां काफ़ी विवाद चल रहे हैं और समुदाय आपस में एक दूसरे को हीन भावना या कुछ ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस बीच एक ऐसी फाउंडेशन भी है जो दोनों समुदायों के बीच एक ऐसा पुल तैयार कर रही है कि जिससे दोनों समुदायों के बीच में ना केवल प्यार मोहब्बत हो, बल्कि ये फाउंडेशन दोनों समुदायों के लिए एक ऐसा कार्य करने जा रही है जिससे दोनों समुदायों का भला होगा। आखिर कौन सी है वो फाउंडेशन और कौन से हैं दो समुदाय, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम में लाडली फाउंडेशन के द्वारा एक जल्द ही 9 जुलाई को एक कन्या विवाह का प्रोग्राम होने वाला है, जो कि दिल्ली के छतरपुर मार्कंडेय भवन में होगा। इस समय मेरे साथ सभी सदस्य मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लाडली फाउंडेशन के वो संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने इस फाउंडेशन को ज़मीन से लेके आज विश्व तक अपना नाम पहुंचाने में पूरा योगदान दिया है। और जो आने वाला एक 9 जुलाई को जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें भी इनकी अहम भूमिका है। बात करते हैं सबसे पहले देवेंद्र गुप्ता जी से। देवेंद्र जी, 9 जुलाई को आखिर क्या आप लोग एक आयोजन करने जा रहे हैं? देखिए साहब, लाडली फाउंडेशन लगातार 2012 से बड़े बड़े आयोजन करती रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री तक शामिल हुए, राष्ट्रपति साहब तक ने अपना आशीर्वाद दिया। इस बार क्योंकि हम सभी कोरोना महामारी से जूझे हैं और कोरोना महामारी के बाद हम सब जानते हैं कि बहुत से परिवार ने अपने परिवार वालों को खोया है। उसी बीच ऐसी सैकड़ों बच्चियां हमारे सामने आईं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, अनाथ हुई हैं। अब उनका क्या? अब उनको कैसे पढ़ाई मिले? अब उनके ऊपर किसका साया हो? उनके ऊपर छत कहाँ से आए? उनको खाना कैसे मिले? साथ ही ऐसी बच्चियों के लिए सबसे बड़ा संकट है जो गंभीर अपराध हैं, जहां उनको धकेल दिया जाता है। तो ऐसी बच्चियों को इन अपराधों से बचाया जा सके, उनको शिक्षित किया जा सके, उनको स्वावलंबी बनाया जा सके, इस नीयत के साथ, इस मंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ लाडली फाउंडेशन ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करी, जहां पर हम 101 ऐसी बच्चियों को एडॉप्ट कर रहे हैं सोशली। मतलब उनके माँ बाप का नाम नहीं चेंज होगा, उनके माँ बाप जो थे वो वही थे, लेकिन आज वो जिन गार्जियन के साथ रह रही हैं उन्हीं के साथ रहेंगी। सिर्फ उनकी शिक्षा का सारा खर्चा, उनके स्वास्थ्य का सारा खर्चा या कोई भी ऐसी आपदा उनके जीवन में आती है, वो सारा खर्चा लाडली फाउंडेशन वहन करेगी। साथ ही ऐसी ही 51 निर्धन कन्याओं की विवाह की जिम्मेवारी भी इस बार लाडली फाउंडेशन ले रही है। एक बेहतर प्रयास। सीमा जी भी साथ हैं। सीमा जी, कब से लाडली फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी और अब जिन बच्चों के विवाह का या एडॉप्शन का किया जा रहा है उनके लिए क्या क्या आप मतलब स्कीम और क्या दे रहे हैं? उनको पढ़ाने लिखाने की तरफ भी सोच रहे हैं? देखिए 2012 में हमने सबसे पहले यहाँ गौशाला में एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया था छोटे स्केल पर। तब हमने 51 का सोचा था, पर 44 जोड़े आए थे। उसके 2012 से हम हर साल कंटिन्यू अपना सामूहिक विवाह कर रहे हैं। बीच में कोरोना के 2 साल ऐसे गए थे जब हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाए थे किसी उस कारणवश, पर अब हम हर साल लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कन्या पूजन का भी आयोजन करते हैं। कन्या पूजन में जहाँ तक देखा जाए है कि हम जब कन्या पूजन का समय आता है नवरात्रों का, तो लोग कन्या पूजन करके उनको 10-15 रुपए देकर या कुछ छोटा सा गिफ्ट देकर उनको विदा कर देते हैं। पर हमारा ये जो फाउंडेशन है, इसका उद्देश्य है कि क्यों ना हो हम उन कन्याओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को अडॉप्ट करें। जो पूजन है वो दिल से करें, एक उनको कुछ सचमुच में एक उपहार दें कि उनकी, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपनी स्वस्थ रह सकें और हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। और इसके साथ साथ जो हम गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, उसमें हम उन कन्याओं की जो विवाह करते हैं, हम उनके सपनों को साकार करते हैं। और उन गरीब व्यक्तियों को जिनका अपनी लड़कियों की शादी को लेकर इतना चिंता होती है कि वो उसको पढ़ाते भी नहीं हैं और शादी के लिए छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं। हम कि मैरिज के साथ साथ उनको स्किल का भी ये काफ़ी वो देने जा रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। सिंगला जी भी खड़े हैं। सिंगला जी, कुछ ज़रूरतें ऐसी भी होती हैं जो पारिवारिक ज़रूरतें होती हैं, शादी के बाद कुछ ऐसे परिवार हैं जो इन चीज़ों को वहन नहीं कर पाते हैं। तो जिन बच्चों की शादी हो रही है उनको आप क्या क्या एक सम्मान के तौर पर उनको गिफ्ट कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले अपनी जो टीम यहाँ खड़ी है, ये सारी चारों तरफ हमारे जैन साहब और इन सबको धन्यवाद करता हूँ कि मिलकर जिस हौसले के साथ ये काम करते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जो बच्चों के लिए एक
ज़रूरी चीज़ें हैं घर चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें तकरीबन हम देते हैं। और इसके अलावा कुछ उनके पढ़ाई का और स्वास्थ्य के लिए भी हम उनको कुछ वो देते हैं, पैकेज देते हैं, जिसको मैं एक दफ़ा पढ़कर भी बता देता हूँ। कन्याओं को हम कन्या के लिए 11,000 रुपये और 5 लाख रुपए तक का उनका एक निजी स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। और लिनेवो डिजिटल और बाईजूस का 1 लाख रुपए का निःशुल्क प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उनको दिया जा रहा है, ताकि वो पढ़ के अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कन्या के कौशल विकास हेतु IACT द्वारा 15,000 का एडवांस कंप्यूटर व तकनीकी कोर्स, 1 साल के सैनिटरी नैपकिन व निजी स्वच्छता किट, कन्या संपूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवा व चिकित्सा। इसके अलावा एक बेड, अलमारी, दुल्हन के कपड़े, दूल्हे के कपड़े, शादी के जोड़े, दुल्हन के लिए चांदी का मंगलसूत्र, दूल्हे के लिए चांदी की पजेब, रिंग सेरेमनी हेतु दुल्हन और दूल्हे के लिए चांदी की अंगूठी, दुल्हन व दूल्हे के लिए हाथ घड़ी, दुल्हन की 3 साड़ी व 3 सूट, दूल्हे के लिए शॉल, दुल्हन के लिए एक श्रृंगारदानी सामान सहित एवं एक सूटकेस, डबल बेड का कंबल, बर्तनों का किचन सेट और एक प्रेस बिजली वाली। इसके अलावा भी काफ़ी सामान और है जो दिया जा रहा है। एक लिस्ट सिर्फ 18 या 20 की लिस्ट नहीं है, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें भी हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ यहाँ पर हिंदू कन्याओं को अहमियत दी जाती है। क्या कुछ मुस्लिम जोड़े भी इसमें शामिल हैं? हमारे इसमें 6 मुस्लिम जोड़े भी हैं, जिनका हम उन्हीं रीति रिवाजों से शादी कराएंगे, उनके ही रीति रिवाज। उन्हीं के ही। इससे पहले भी इस तरह का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, हम जब भी करते हैं हम सभी धर्मों की जो ये करते हैं, सभी धर्मों के और उन्हीं के ही रीति रिवाजों से ये विवाह का कार्यक्रम करते हैं। यानी कि लाडली फाउंडेशन आज एक ब्रिज बना रही है कि देश में जो एक चिंता का माहौल बनता जा रहा है वो किसी तरह से कम हो, आपस में प्यार बढ़े। लेकिन सर गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब काफ़ी गरीब लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी चिंता है, तो क्या गुरुग्राम में भी इस तरह का आगे कार्यक्रम की कोई योजना है या नहीं है? सर, गुरुग्राम में ही कार्यक्रम की योजना हर बार पनपती है, वहीं से शुरुआत होती है और बहुत ही जल्द इस बार गुरुग्राम की धरती पर एक बड़ा आयोजन होगा, जो जल्दी ही हम इसकी घोषणा भी करेंगे। तो जल्दी ही एक बड़े आयोजन की तैयारी गुरुग्राम के लिए भी शुरू की जाएगी और उसके लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पार्षद खड़े हैं, पूरी टीम के मेंबर्स हैं और कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर भी दिए जाएंगे, ताकि इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट करके यदि कोई इस तरह की किसी को ज़रूरत है तो वो आकर इनसे संपर्क कर सकता है। और भविष्य में अगर आप लोग भी अपनी बेटी को अच्छे घर में सौंपना चाहते हैं, अच्छे उसमें देना चाहते हैं और आप इस किसी कारणवश आप सक्षम नहीं है, तो आपके लिए बैकअप पे लाडली फाउंडेशन हमेशा खड़ी हुई है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।